सक्षम है और पिता माँ की सेवा करता है तो माँ को घर पे ही रहकर के साधना करनी है। और बालक अगर सेवा नहीं करता है तो स्वयं पत्नी को लेकर के 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ अवस्था धारण करके दोनों को साधना करना चाहिए। 75 वर्ष के बाद फिर संन्यास प्रारंभ होता है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। दो बातें, इदम रूप में भगवान को घर में प्राप्त कर लिया, ये भक्ति पक्ष है। लेकिन अहम रूप में उसे देखना है, जो इदम में प्रकट हुआ है वही अहम में है या दूसरा है। दूसरा तो नहीं हो सकता है। तो भाई काकभूषण जी भगवान की बाल लीला का आनंद लेते थे, जूठन खाते। एक दिन भगवान ने ऐसी लीला की कि अपना हाथ बढ़ाया तो काकभूषण को भी भ्रम हो गया। काकभूषण ने उड़ना शुरू कर दिया और भगवान ने भुजा पीछे लगा दी। 3 लोग 14 भुवन में डोले, लेकिन भुजा पीछे ही लगी रही। 2 अंगुल का दाव। अब भगवान राम ने पूछा काकभूषण जी क्या समझ में आया? तो काकभूषण जी ने कहा मेरी समझ में क्या आया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम नहीं, सब जगह हुआ। भगवान ने कहा अब नहीं समझ पाए तब भगवान मुस्कुरा दे और मोह बाया काकभूषण जी भीतर चले गए। कई कल्पों तक बीते कल्प 7 और 20 बताओ 27 कल्प तक बीता। और फिर भगवान हंसे तो काकभूषण जी भी बाहर आ गए। अब भगवान राम ने पूछा अब क्या समझे? तब काकभूषण जी ने कहा अब जो समझे कि पूरा संसार आप ही में है, आपसे अलग नहीं। तो बाहर देखा तो मैं ही हूं और भीतर देखा काकभूषण जी ने कहा तो भीतर भी वो है और बाहर भी वो है, कोई दूसरा नहीं। अहम का अर्थ होता है आत्मन्ने आत्मना तुष्टा, अपने आत्मा में ही भगवान को देखना। आत्मा से भगवान अलग नहीं, आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है, आत्मा ही भगवान है। अपने स्वरूप तक जब आप पहुंचो तब ना, झंझट तो बहुत लगे, मन का चैन लेने देता है। मन संसार में घूमता है, कई कई जगह जाता है। ये मन बाहर ना घूम करके अगर भीतर चला जाए तो समझ लो काम कर गया। शीशा में आप अपने को देखते हो तो शीशा में आपका चित्र दिखाई देता, प्रतिबिंब दिखाई देता। अब शीशा में हाथ बढ़ा के पकड़ना चाहो पकड़ लोगे नहीं, फिर हाथ इधर ही घुमाने पड़ेगा वापस। जब इधर हाथ घुमाओगे तो पकड़ में आ जाओगे, इसलिए उधर न जा करके इधर वापस लौटो अंदर।
तो पकड़ने आ जाएगा, तो अपने को समझ दोगे। भ्रम हो गया है, भ्रम। एक चीज का निर्माण होता है, जो होती नहीं है उसका निर्माण होता है, और जो होता है उसकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। इसलिए परमात्मा हमेशा है, इसलिए उसकी खोज। और शरीर का निर्माण होता है, शरीर नष्ट होता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चतुर्थ अंतःकरण, इंद्रियां, इनका निर्माण होता है। परमात्मा का निर्माण नहीं होता, खोज होता है, उसकी खोज। लेकिन कोई चीज हमारी रखी हुई और जब भूल जाते हैं तो उसी को ढूंढते फिरते हैं। इसलिए परमात्मा हमारा नित्य हमें मिला हुआ है, लेकिन जैसे गले की माला उतार के कहीं रख दी तो आप खोज रहे, पता नहीं माला कहाँ रख दी, ढूंढ। ऐसे परमात्मा को ढूंढने में लगे, वो अचानक गले में हाथ पहुंच गया, अरे ये माला तो गले ही में थी। ढूंढ रहे थे बाहर, तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही बैठा है और आत्मा के रूप में बैठा है, और सब कुछ परमात्मा ही है। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, अध्यात्मम कर्म कर्म पुरुषोत्तम। अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? अद्भुतम चिकिम प्रोक्तम बधिदेवम की मुझते। अद्भुत क्या है, अधिदेव क्या है? ये प्रश्न है। अधिदेव क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है उनको, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्मुच्यते। अबोध भाव करो विसर्गा कर्म संगता। समझाया है जैसे परमाणु है, और परमाणु के बाद बादल हो, भाप है, और भाप के बाद बादल है, और बादल के बाद फिर ठंडी ठंडी हवा है, और ठंडी ठंडी हवा के बाद फिर वर्षा पानी है, और पानी में ठंडी हवा जब लगी तो बर्फ है, ओला है। सही बात बताओ, थोड़ी समझने की बात है। परमाणु क्या है? परमाणु क्या था, भाप क्या है, बादल क्या है, पानी क्या है, बर्फ क्या है? चीज एक ही है कि अलग अलग नाम, अलग अलग लेकिन एक ही है। परमाणु के रूप में सूक्ष्म जो था वायु की